भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कोई राहत न पहुंचाने पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से आस छोड़ दी है, जबकि किसान भाइयों ने हर संभव मदद का हाथ बढ़ाया है। टिकैत ने जीएसटी को लूट खसोट बताते हुए कृषि यंत्रों पर टैक्स हटाने की मांग की है। साथ ही गन्ना मूल्य वृद्धि और युवाओं के कृषि से पलायन पर चिंता जताई है। पंजाब बाढ़ पर टिप्पणी चौधरी नरेश टिकैत ने कहा, पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। लोगों ने सरकार से आस छोड़ दी है। यहाँ तक कि जो कभी पंजाब गए ही नहीं, वे भी मदद के लिए आगे आए हैं। किसानों ने बाढ़ प्रभावितों के लिए अनाज, सामान और पशुचारे की व्यवस्था की है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए बताया कि भाकियों ने वहाँ भी 500-700 क्विंटल सामग्री पहुँचाई है। पंजाब में पशुओं के चारे की कमी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि संगठन लगातार प्रयासरत है। 2025 की पंजाब बाढ़ ने 4 लाख एकड़ फसलें बर्बाद कर दी और राज्य सरकार ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा घोषित किया है, लेकिन टिकैत के अनुसार यह अपर्याप्त है और केंद्र से अतिरिक्त 151 करोड़ की मांग की जा रही है। मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा पर डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे की हत्या पर टिकैत ने गहरी निंदा की। उन्होंने कहा, जब बच्चों को रोजगार मिलता है तो वे गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। देर से आने पर डांटने पर कर्मचारियों ने मैनेजर को पीटा और डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर हत्या कर दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयंत चौधरी पर सुझाव टिकैत ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी से अपील की कि वे किसानों के हित में गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग उठाएं। उन्होंने कहा, जयंत चौधरी धरतीपुत्र चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, किसान परिवार से आते हैं। सरकार का अंग होने के नाते उन्हें किसानों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। किसानों ने ही उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वर्तमान में गन्ना का समर्थन मूल्य 370 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि किसान 450 रुपये की मांग कर रहे हैं। कृषि से पलायन और जीएसटी पर चिंता। टिकैत ने युवा पीढ़ी के कृषि से पलायन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, खेती किसानी नुकसान का सौदा हो गई है। युवा शहरों की ओर भाग रहे हैं, शहर ओवरलोड हो रहे हैं। सरकारों को गाँव में कृषि आधारित रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के वादे का जिक्र करते हुए कहा, 450 रुपये गन्ने का भाव करने का वादा 11 साल बाद भी अधूरा है। जीएसटी पर तीखा प्रहार करते हुए टिकैत ने कहा, जीएसटी महाभारत जोड़ दिया। कृषि यंत्रों पर 18% जीएसटी है, जो रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी है। बिजली कनेक्शन पर भी जीएसटी लग रहा है। यह लूट खसोट है। किसानों को चारों ओर से राहत मिलनी चाहिए। जायज चीज़ों पर जीएसटी लगे, नाजायज पर नहीं। हाल ही में जीएसटी काउंसिलिंग ने कृषि उपकरणों पर टैक्स में कुछ कमी की, लेकिन टिकैत इसे अपर्याप्त मानते हैं। किसान संगठन का रुख। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में टिकैत ने कहा कि संगठन किसानों की हर समस्या के लिए खड़ा है। उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय किसानों ने टिकैत के बयानों का समर्थन किया और कहा कि यह आवाज़ किसान समाज की पीड़ा को बयां करती है। साहब, आज शिवपाल यादव मोराकला है आपके क्षेत्र में। जी जी। तो आज जो 4 गेटों का उन्होंने वो क्या है बाबा महर्षि टिकैत के नाम से स्मृति द्वार बनाया गया है, एक चौधरी चरण सिंह स्मृति द्वार बनाया गया है, तो किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है। और मुलायम सिंह जी पहले से ही अच्छा हो रहा उनका, इस परिवार का, किसानों के प्रति भी ठीक रही बातचीत। और जो क्षेत्र की हुआ है, जो उनके मन में एक बात आई कि भाई कुछ न कुछ यहाँ से चौधरी चरण सिंह की, टिकैत साहब की, जिनके नाम तभी स्मृति द्वार का उद्घाटन करा, तो बड़ी अच्छी पहल है, ठीक है। और धन्यवाद दे हम उन्हें, इस क्षेत्र में आए और उन्होंने, उनकी सोच एक बहुत अच्छी सोच रही। और इस किसानों की सारी समस्याएं, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई है, अभी सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है यहाँ पर भी आशंका है नहीं, सरकार की तो लोगों ने सरकार की तरफ तो आस छोड़ दी। अब वह सरकार कोई मदद करे, ये तो किसानों ने ये बीड़ा उठाया। और जो मदद के लिए हाथ उठे किसानों के, यहाँ तो हालांकि बहुत ही आदमी तो ऐसे जिन्हें पंजाब के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी पंजाब में गए भी नहीं, बस सिर्फ पिता की सुना वो पंजाब है, एक प्रांत पंजाब भी है, बहुत है ऐसे आदमी। तो उन्होंने भी
खुल का मदद करी। यहाँ भी वैसा पुचान भी लग रहे और यहाँ भी भंडार भर रहे। इसका भी जब नवरात्र में इसका भी शुभारंभ करेंगे। अंत सामान पूछवाने का कहाँ कहाँ जाना। हिमाचल में भी यही स्थिति हो रही। हिमाचल में भी पोंटा साहिब का संपर्क करा हमने। हमारे तो नज़दीक भी पड़े तो कुछ वहाँ से 500-700 क्विंटल के करीब वहाँ से भी सामान पूछवा रहे। और भी कुछ जो राशि है वो भी वहाँ देंगे। आज मदद की ज़रूरत है। वहाँ से कल हम पंजाब के नज़दीक ही जा रहे थे तो वहाँ से देखा हमने बड़ी बुरी हालत है। सुनी उन लोगों को पता है, जाने का तो मौका लगा नहीं। तो हरियाणा में भी कितने 10-12 जिले के करीब, वहाँ भी हरियाणा में भी बहुत बुरी हालत है। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बने भाई। इस जो प्रकृति आपदा है और कहीं भी हो जिस लायक भी मदद हो भाई वो करने चाह। चारे की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ही। उसका भी हमने कहा भाई वैसे 15-20 ट्रोले बड़े बड़े जो भूसके है, हमने उन्हें कहा भाई 2-4 ट्रोले हम भी पैसे दे देंगे उनके और हमारी तरफ से भी वो पूछवाइए। टोल प्लाजा को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, टोल प्लाजा पर तो इसमें तो एक ही बात हो रही, जो किसी को रोजगार मिले आज बच्चों को, वे रोजगार करने के बजाय गुंडागर्दी पर उतार हो रहे। ना तो जिन्होंने टोल ले रखा ना तो उनकी गलती, कुछ तो उन्हीं के गांव के है लड़के मोहम्मदपुर के ही, वो भी बदनाम कर दिया टोल उन्होंने इस तरह के वो करके। एक जो जिम्मेदार था, मैनेजर था, उसकी हत्या कर दी, बड़ी क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी। तो हम तो उस बात की निंदा करें। तो इस तरह आने वाले समय में जो टोल पे भी थोड़ा सा यहाँ बुने टोल पे हो या एक फौजी के साथ में वो कर दी, कितनी गड़बड़ उसके साथ में कर दी, तो बड़ा नीचा देखना पड़े। तो इस तरह की ये बात आवे जो इस तरह के आज या युवा पीढ़ी सर, लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को इसमें किस तरह का कदम? नहीं, एक तो बताओ, तो जिम्मेदारी तो जनता की भी है। सरकार तो बतेरा सख्त कदम उठा रही है, ऐसी बात नहीं। सब काम सरकार के जिम्मे थोपना तो नहीं बात है। सरकार की तो विकास कार्यों में वो है। सरकार को हम कह सके भाई इंगे पिराई सत्र शुरू होता हो रहा है गन्ने के, जैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, गन्ना बेल्ट है, इसमें इस पर ध्यान दो भाई। और जयंत चौधरी भी उनके साथ है इस बार। उम्मीद है किसानों को, किस तरह की उम्मीद नजर आ रही है? जयंत चौधरी से क्या कुछ सहारा मिलेगा क्या गन्ने को? नहीं, जयंत चौधरी भी भाई सरकार में तो है, में सरकार में साझी है, तो उन्हें भी कहना चाह वहां से। उन्होंने कहा कि पाबंदी है मेरे पे, कुछ पाबंदी है, नहीं कह सकता। नहीं, पाबंदी कहीं की पाबंदी है? पाबंदी कौन पाबंदी लगा रहा? सरकार में है कुछ पाबंदी? नहीं, पाबंदी तो ऐसा, एक तो बताओ भाई, किसान है, किसानों ने इतने ऊपर उठा रखे हैं, जिम्मेदारी है उनकी, जो सरकार का अंग है। और जो समस्या है किसान परिवार में है, धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी के पोते है, और उन्हें करनी चाहिए बातचीत उसमें भाई किसानों की समस्या को। देखा आज हमारी युवा पीढ़ी इस खेती ते कृषि तो बगल भागती जा रही, क्या कारण हो रहा? हम ये चाह रहे कि खेती बाड़ी का भी धंधा थमा रहे, और ये जो युवा शहरों की तरफ को पलायन कर रहे, शहर इतने ओवरलोड हो गए कि वे झेल नहीं पाने के इतने उसे। जो गांवों में देहातों में जो रोजगार है, जो कृषि पर आधारित है, मैं इन्हें करने चाह और ठीक रहनी चाह बातचीत। जो कुछ समस्या है, क्षेत्रीय समस्या जगह जगह कहाँ की वो है, तो उसका इन्हें खबर लेनी चाह। गन्ना मूल्य कितना होना चाहिए इस बार? भाई गन्ना मूल्य तो कम से कम तब लगा लो, 2014 में प्रधानमंत्री जी की रैली थी यहाँ मेरठ में, उसमें उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 450 रुपये क्विंटल का रेट देंगे। और आज 2014 को 11 साल हो लिए। भाई प्रधानमंत्री जी के आगे क्या ऐसी मजबूरी है? चाहे तो मैं ना कहते, कोई दबाव थोड़ा ही था। अगर वो कह दिया तो चलो, अब तक तो करते। वो 370 रुपये का रेट है, उसमें कितना खर्चा आ रहा है हमारे, क्या आ रही बात। आज
खेती निकाला से घाटे का सौदा है। कोई हमें सरकारी फार्म तो आम खड़ा ले लो, वह क्या वो है, किसान की क्या हालत है, तो उसका अंदाजा लगा लो। सब जीएसटी को लेकर कृषि यंत्रों पे जीएसटी कम की है 10 नहीं, जीएसटी तो ये बहुत बुंडा महाभारत जोड़ दिया। पहले भी था वो सेल टैक्स के रूप में या कहीं के रूप में वो कर थे, ये जीएसटी एक नवाई वो कर दिया। ठीक है, जीएसटी इतनी 18% जीएसटी है, कम से कम कृषि यंत्र पर तो वो करे भाई। जो कृषि यंत्र है जो रोजमर्रा के उस पाने वाले है, बिजली पे भी जो नया कनेक्शन ले रहे उस पर भी जीएसटी, इतना बड़ा वो हो गया मामला। किसानों को तो चारों तरफ तो राहत देनी चाहिए। जब किसान ये हमारा जो पुश्ते ने धंधा है ये बच सके, नहीं बचने का नहीं, इस तरह का जीएसटी पे भी ध्यान चाह रखना। जीएसटी तो जो फैक्ट्री है उन पर जायज उन पर लगावे, ना जायज ना करे। ये तो लूट खसोट इस तरह के हो रही, जो अफसरशाही चल रहा मामला, उसमें जिस तरह का रिश्वतखोरी वो हो रहा, उसमें ध्यान चार लगाना है। बिल्कुल साफ सुथरा शासन और प्रशासन साफ सुथरा चाह, जिसमें अच्छी वो रहे बातचीत। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।